हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विशेवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एनी रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम आपकी रीडिंग, देखते हैं कि आपके जो भी पार्टनर है उनकी करंट एनर्जी क्या है ओके। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़ एंड लाइक दिस वीडियो ओके। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। चलिए देखते हैं कि क्या निकल के आता है, क्या करंट एनर्जीज हैं आपके पार्टनर की आपको लेकर। ओके गाइस, सो आप जब तक कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं तब तक मैं देखती हूँ कि हरी हर की क्या गाइडेंस है और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो उनके पार्टनर उनको लेकर क्या सोच रहे हैं और आप उन्हें क्या गाइड करना चाहते हो। देखिए, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, जैसे उस इंसान की जो बॉडी है वो अलग दिशा में है और जैसे ना उसके अंदर से एक छाया जैसी निकली, मतलब एक यहाँ पर ऐसी इमेज बनी हुई है। ऐसे ऐसा नजर आ रहा है जैसे एक मैसेज ये पर्सन आपको देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कोशिश कर रहे हैं ये पर्सन कि अपने आप को पुश करें कहाँ पे, जहाँ पर ये है वहाँ पर, और वहाँ पर मन लगाएं, वहाँ पर लोगों के साथ घुलने मिलने की कोशिश करें, वहाँ पर अपना सारा टाइम इन्वेस्ट करें, व्यतीत करें, ठीक है, वहाँ के लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करें। लेकिन जैसे ना इनकी जो सोल है वो अलग ही दिशा भाग रही है, ठीक है, वो अलग ही दिशा भाग रही है, वो अलग ही जैसे कॉलिंग दे रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आपकी सोल अलाइनमेंट में आप नहीं होते हो तो आपको अंदर से एक अजीब सी बेचैनी होती है। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी पूरी तरीके से खुद से अनुभव की है वो बहुत अच्छे से इस बात को समझ रहे होंगे कि जब आप सोल कॉलिंग के अगेंस्ट होते हैं तो आपको एक अजीब सी धड़कन में बेचैनी, अजीब सा, आपको आपकी धड़कन तेज चलेगी, आपको अजीब सी बेचैनी होगी, आपको अजीब से इंट्यूशंस आएंगे कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो बेकार सा है। अब जबकि आपकी 3D लाइफ एकदम परफेक्ट होगी, वो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आप आप चाह रहे हो, या जैसी भी चीज़ है वहाँ कुछ गड़बड़ नहीं होगा। लेकिन आपको अंदर से एक स्ट्रॉन्ग कॉलिंग होगी कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ है, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, आखिर मुझे क्या चाहिए, मैं खुश क्यों नहीं हूँ, मैं इतना उदास क्यों हूँ। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर इस वक्त में फील कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी जहाँ पर है वहाँ पर सारी चीज़ें बहुत कंफर्टेबल हैं और सब कुछ बहुत सही है। लेकिन जैसे सोल कॉलिंग कहीं डिफरेंट है, तो जैसे ही सोल कॉलिंग डिफरेंट है तो एक अजीब सी उदासी इस पर्सन के मन में बनी रहती है, एक अजीब सी बेचैनी इस पर्सन के मन में बनी रहती है कि आखिर मैं उदास क्यों हूँ, आखिर मुझे क्या है जो अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं बार बार चीज़ों में घुलने मिलने की कोशिश करता हूँ या करती हूँ, बार बार फिट होने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद भी एक अजीब सी बेचैनी, अजीब सा अधूरापन क्यों महसूस होता है, ठीक है। और सोल कॉलिंग है और डेफिनेटली इस पर्सन को ऐसे ड्रीम्स आते हैं जहाँ पर ये आपसे मिल रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आप लोगों के लिए इस पर्सन के अंदर दिखाई देती है। यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है, थोड़ा सा डीप में जाकर समझाती हूँ। देखो गाइज, आप लोग कॉन्शियसली अभी जो भी हो, जो भी आपका नाम है, वो आपकी ज़िंदगी है जो आपको परमात्मा ने दी है। लेकिन आप में से 80% लोग, हम में से 80% लोग जो इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई, उनकी मैं बात हटा देती हूँ, जो लोग भी 80% लोग होते हैं मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे उन्हें जो ज़िंदगी मिली होती है ना उसको जी रहे होते हैं। और कोई भी अपनी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग ज़िंदगी को नहीं जीता, क्योंकि सोल की कॉलिंग ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। वो तो या तो रिवेंज लेती है सोल, किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया था उसको, या फिर वो उसकी तरफ भागती है जो चीज़ उसे पता है कि पास्ट लाइफ में इसके तहत मैं बहुत खुश रहा था, तो उसके मन में वही इंसान होगा, वो वहीं भागने की कोशिश करेगी, ठीक है। या फिर उसके साथ आपका अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट बेकार रहा होगा तो फिर उसे हमेशा ही लगेगा कि मैं इस इंसान को कुछ बुरा कर दूं। या फिर अगर आप बुरे इंसान नहीं भी हैं फिर भी जैसे एक अजीब सी घृणा टाइप की, एक अजीब सी एनर्जी आपको सामने वाले को लेकर फील होगी, क्योंकि उसका आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पास्ट लाइफ में नहीं रहा था। तो सोल कॉलिंग बहुत डिफरेंट चीज़ है, उसको सुनने के लिए आपको टोटली आइसोलेट होना पड़ता है या फिर एक आइसोलेशन में जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको ये देखना होता है कि किसके प्रति आपको कैसी भावना अंदर से आ रही है,
ये नहीं जो आप बाहर देख रहे हो, बाहर तो आप सबकी रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि आपको बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मिले हुए होते हैं, तो आपको सबकी रिस्पेक्ट करनी। लेकिन अगर आप ध्यान से अपने इंट्यूशंस को सुनोगे या ध्यान से आप देखोगे, तो अंदर से ना आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि ये इंसान आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये इंसान भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, ये इंसान भी आपको अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना? तो ये आपकी सोल कॉलिंग होती है, कहीं न कहीं उस इंसान ने आपको पास्ट लाइफ में या तो हर्ट किया है या उसके साथ आपका सोल कॉन्टैक्ट है, एक गंदी-सी वाइब आपको उस व्यक्ति के साथ हमेशा आएगी। तो जैसे ना इस पर्सन को लगता है कि फैमिली परफेक्ट है, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जीता हूँ, क्या दिक्कत है? लेकिन जैसे सोल इस पर्सन को किसी दूसरी डायरेक्शन में गाइड करने की कोशिश करती है, तो जैसे उस चीज़ को लेकर ये परेशान पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि वो चीज़ें अंदर से चल रही हैं, भीतर से चल रही हैं। बाहर आपकी लाइफ में सब कुछ अलाइन है, परफेक्ट है। लेकिन अंदर से आपको खुशी नहीं महसूस हो रही क्योंकि सोल जो है, वो किसी पर्टिकुलर चीज़ को चाह रही है या सोल कॉलिंग कुछ और है, आप कर कुछ और ही रहे हो। तो यहाँ पर आपके मन में एक खटास टाइप की रहेगी। अगर आप कंटीन्यूअसली अपने आप को ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट कर देंगे, आप बहुत आगे निकल जाएँगे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। आपको हर बार ये देखना होगा कि मेरे भीतर से क्या आ रहा है, मैं कैसा फ़ील कर रहा हूँ किसी काम को करते वक़्त। ठीक है। ये चीज़ है। और जैसे इस पर्सन को ना स्कूल के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्कूल के ड्रीम्स, छोटे-छोटे बच्चे, जो अगर आप लोग स्कूल में ही मिले थे, ठीक है, अगर स्कूल फ्रेंड्स रहे हो, तो जैसे स्कूल की दृश्य इस पर्सन को बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, स्कूल बहुत याद आता है, स्कूल से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड ड्रीम्स बहुत ज़्यादा याद आते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, मतलब ये ड्रीम्स आते हैं और यादें बहुत ज़्यादा आती हैं, ये चीज़ें दिखाई देती हैं यहाँ पे। ये पर्सन कई बार खुद से सवाल करते हैं कि आपसे इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट पे क्यों हैं? क्या कारण है कि इस पर्सन को आपसे इतनी स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है? क्या है जो जाने के बाद भी जैसे इस पर्सन के दिमाग से नहीं जा रहा है? आखिर क्या है ये सारी चीज़ें, स्कूल दिखना, इस तरह की चीज़ें दिखना? तो कुछ चीज़ें, कुछ सवाल इस पर्सन के मन में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपनी 3D लाइफ़ में इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, भूल जाने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अब मैं नहीं सोचूँगा, अब मैं इन सब चीज़ों में बिल्कुल नहीं सोचूँगा या नहीं सोचूँगी, मुझे अपनी लाइफ़ पर ध्यान देना चाहिए, मेरी पूरी फैमिली है, ऐसा है, वैसा है। लेकिन वो जो चीज़ें अंदर से आ रही हैं, वो कहीं न कहीं अभी भी इस पर्सन को ट्रिगर कर रही हैं। ठीक है, या तो अभी कोई ना कोई आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट अधूरा रह गया है या फिर हो सकता है कि डेस्टिनी ने कुछ और प्लान करके रखा हो। कोई ना कोई रीज़न यहाँ पर ज़रूर है, जो आपके पार्टनर अभी फ़िलहाल समझ नहीं पा रहे हैं। फ्यूचर किसने देखा है, ठीक है? फ्यूचर आपको एक तरीके से आप मतलब फ्यूचर को आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है? उसके इंट्यूशंस आपको आ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली क्या होगा, कैसे होगा, कितने टाइम पर होगा, ठीक है? ये तो मतलब वो चीज़ें भविष्य की हैं, भविष्य में छुपी हुई होती हैं। तो जैसे यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि एग्ज़ैक्ट क्लियर पिक्चर ये पर्सन देख नहीं पा रहे हैं कि क्या कारण है। हुँ। इस पर्सन को ऐसा फ़ील होता है कि एक हाथ पकड़ के कोई इस तरफ से खींच रहा है, एक हाथ पकड़ के कोई इस तरफ से खींच रहा है, ठीक है? ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, शायद आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर ना मैं दिखाती हूँ। एक इंसान बना हुआ है ये और इसको इस तरफ से लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है, इस तरफ से लग रहा है जैसे कोई खींच रहा है। तो जैसे ये पर्सन बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे खींचने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है नहीं, तुम मेरी बात सुनो, फिर वो कह रहा है नहीं, तुम मेरी बात सुनो, फिर कोई कह रहा है नहीं, तुम मेरी बात सुनो। इसका अर्थ है कि इस पर्सन के दिमाग में कोई क्लैरिटी नहीं है। कभी इस पर्सन को ये सही लग रहा है, कभी इस पर्सन को ये सही लग रहा है, कभी इस पर्सन को ये सही लग रहा है, कभी इस पर्सन को ये सही लग रहा है।
इस पर्सन को ना एक बाहर सी एनर्जी महसूस होती है, जैसे एक बर्डन से इस पर्सन को महसूस हो रहा है कि हर चीज़ का जैसे बर्डन इस पर्सन के ऊपर आ गया है, इतना बर्डन मुझे नहीं झेलना है। आखिर चक्कर क्या है? यहाँ पर ना एक बहुत अच्छी चीज़ अभी कुछ समय पहले मतलब समझ में आई है, कुछ डाउनलोड्स ऐसे हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हालाँकि मैं यहाँ पर चैनलिंग और डाउनलोड शेयर करती नहीं हूँ। जब आते हैं रीडिंग के बीच में वही डाउनलोड शेयर करती हूँ, लेकिन जो अलग से होते हैं वो मैं नहीं शेयर करती। वो कभी रीडिंग में अगर कर दूँ तो कर दूँ बीच में, वैसे नहीं करती हूँ। लेकिन अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसे डाउनलोड्स, ऐसी चैनलिंग्स मुझे हुई थी जहाँ पर मैंने ये सवाल किया था यूनिवर्स को कि बहुत लंबे टाइम तक इंसान क्लैरिटी में क्यों नहीं आ पाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं कि ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे हो, जो ज़रूरी नहीं हाई लेवल ऑफ सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, कार्मिक के साथ भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाती। इसका कारण क्या है? तो यूनिवर्स का जो मैसेज मेरी तरफ आया था, जो डाउनलोड्स हुए थे उसमें ये था कि इंसान जब तक वो उसका पूरा सोल कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता, उस सोल के साथ जब तक उसके सारे लर्निंग लेसन खत्म नहीं हो जाते, सोल कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता, तब तक उसको ये क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी कि सामने वाला व्यक्ति उसका क्या है। ठीक है, अगर उसे क्लैरिटी मिल भी गई, मान लीजिए उसने कहीं कंफर्म कर भी गया और उसे कंफर्म हो गया कि ये मेरा टीएफ है या मेरा सोलमेट है या फिर ये मेरा कार्मिक है, उसके बाद भी उसको बार बार डाउट्स क्रिएट होते हैं। ये भी मैंने सवाल करने की कोशिश की थी, तो यहाँ से आंसर ये आया था कि वो ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज मैंने जैसे पहले ही बताया कि सोल कॉन्ट्रैक्ट का जो भी कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, कार्मिक जो भी एनर्जी है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। तो जब तक कार्मिक एनर्जी खत्म नहीं हुई है वो बार बार आपको डिस्टर्ब करेगी। आपको एक क्लियर आंसर आ ही नहीं पाएगा कि आखिर क्लियर आंसर क्या है। ठीक है, आप अपने मन में बहुत सारे इल्यूजन्स क्रिएट करोगे, बहुत कुछ सोचोगे, लेकिन सच बात तो ये है कि आपका कार्मिक सोल कॉन्ट्रैक्ट जो है, क्योंकि ट्रिगर तो सामने वाले से आपको मिल रहे हो, चाहे हाई लेवल ऑफ सोलमेट हो, चाहे ट्विन फ्लेम हो, चाहे कार्मिक हो, आपको ट्रिगर्स लगातार मिल रहे हैं। इट मीन्स कि आपका कार्मिक अकाउंट तो कभी ना कभी खुला था। सामने वाले से आप ट्रिगर ले रहे हो तो कार्मिक अकाउंट आपका कभी ना कभी रहा है। तो जब तक आप वो क्लियर नहीं कर लेते, वो कार्मिक अकाउंट आप क्लोज नहीं कर देते, तब तक आपका माइंड इसी तरीके से डिस्टर्ब रहेगा और आपको एक क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी, एक क्लियर आंसर नहीं मिल पाएगा। ना वो आपके पार्टनर को मिल पाता है, ना वो आपको मिल पाता है। तो इसका क्या तरीका है, यूनिवर्स कैसे इसको हील किया जाए, कैसे एक क्लैरिटी में पहुंचा जाए? तो उन्होंने सिर्फ एक ही आंसर इसका दिया था, उसका एक ही तरीका है और वो है कि आप जितना ज़्यादा हो सके तप करें, जितना ज़्यादा हो सके आप इनर वर्क करें, जितना ज़्यादा आप हो सके हीलिंग वर्क करें। जितनी आप हीलिंग करते जाएंगे उतना आप प्रकाश में, रोशनी में आते जाएंगे, आपको सारे आंसर भीतर से मिलते जाएंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने चीज़ों चीज़ों करने का प्रयास किया या फिर आपने कहीं से जानने की कोशिश की तो आंसर्स आपको करेक्ट मिलेंगे, लेकिन आप खुद बिलीव नहीं कर पाओगे। एक वीडियो आपको अलग तरीके का गाइडेंस देगा, दूसरा वीडियो आपको अलग तरीके की गाइडेंस देगा, आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे और ऐसी कंफ्यूजन आपकी लाइफ में तब तक चलती रहेगी जब तक कि आप इनर वर्क करके, हील करके सारी चीज़ों को सॉल्व नहीं कर लेते। और वो इंसान का बिहेवियर भी आपके प्रति चेंज नहीं होगा। कभी वो आएगा, बात करेगा, कभी फिर से डिस्टर्ब करेगा, कभी फिर से चला जाएगा। ठीक है, कभी फिर से आपको ऐसा लगेगा सब कुछ ठीक हो गया, फिर से सब कुछ बिगड़ जाएगा, क्योंकि अभी भी हीलिंग कंप्लीट नहीं हुई है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल जर्नी में डाला गया है ताकि वो अपनी हीलिंग कर सके। और जो लोग हीलिंग कर लेंगे अपनी, उनको क्लियर आंसर्स मिल जाएंगे और वो इस सोल कॉन्ट्रैक्ट से हमेशा के लिए फ्री हो जाएंगे और बहुत सारे सोल कॉन्ट्रैक्ट से फ्री हो जाएंगे। लेकिन जो हीलिंग नहीं कर पाया, जो प्रकाश जागृत नहीं कर पाया अपने भीतर, या जिसने कोई तप नहीं किया, कोई इनर वर्क नहीं किया, वो इसी तरीके से कंफ्यूजन में बना रहेगा। मैरिज भी करेगा, वहां भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, यहाँ भी क्लैरिटी नहीं रहेगी, उसको कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये कुछ डाउनलोड्स, कुछ चैनलिंग्स मुझे हुई थी जो मैंने यहाँ पर शेयर की हैं। आप मुझे बताइएगा कि इससे आपको क्या समझ में आया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा इन चीज़ों से। और जो भी इस एक्स्ट्रा डाउनलोड से चैनलिंग्स होती हैं, जो भी मैं यूनिवर्स से क्वेश्चन करती हूँ, वो मैं अपनी रीडिंग में कभी कभी बताती हूँ जब भी उस चीज़ की ज़रूरत होती है। आज की रीडिंग कुछ मुझे उस तरीके की दिखाई दी, तो मैंने आपको ये चीज़ गाइड की है कि आपको एक क्लियर आंसर बिना तप के या बिना इनर वर्क या बिना हीलिंग किए, बिना कर्मा रिजॉल्व किए आंसर क्लियर नहीं मिलेगा। या फिर आपको कोई बता भी देगा, आप किसी से रीडिंग ले लोगे तो भी आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बार बार आप कंफ्यूज होगे। कारण उसका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ओके, तो ये यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी बहुत कंफ्यूजन मुझे नज़र आया, इसीलिए आप में से भी जो लोग कंफ्यूज हैं उनका उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। और ऐसी कंफ्यूजन आपकी कई लाइफ में ऐसे ही चलती रहती है और आप सब कुछ जानते हुए भी अपनी सोल कॉलिंग को नहीं सुन पाते कि आखिर क्या चाहते हो आप। वो तभी हो पाएगा जब आप उससे जुड़ोगे। ठीक है, सो आप क्या समझ पाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस चैनलिंग से। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी डिफरेंट चैनलिंग्स भी आपके साथ शेयर करूँ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं।
ओके गाइस, तो देखते हैं कि क्या आपके पार्टनर की करंट एनर्जी है। यहाँ पर बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। यहाँ पर एनर्जी आ रही है हैंगमैन विद डेथ। आपके पार्टनर हैंग सिचुएशन में। अच्छा, कभी आपने सवाल किया है खुद से कि हैंग सिचुएशन में इंसान क्यों होता है, क्यों वो क्लियर नहीं हो पा रहा है? कारण क्योंकि उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। अगर वो इंसान जहाँ पर भी है वहां पर उसका कोई कर्मा बन रहा है तो इसी तरीके से स्टक रहेगा, और तब तक स्टक रहेगा जब तक कि उसका वो कार्मिक अकाउंट क्लोज नहीं हो जाता। अच्छा, तो सवाल आता है तो क्या करें इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करने के लिए, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए? तब मैंने आपको बताया था कि कर्मा रिजॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। दो तरीकों से आप अपने कर्म को छीण करते हो। पहला कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आए, आपकी तोड़ाई करे, अच्छे से आपको तोड़े, आपको रुलाए, आप चीखो चिल्लाओ, तकलीफ में जाओ और आप अपना कर्मा रिलीज करो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप परमात्मा के साथ बैठो और तपस्या करो, ध्यान करो, अपनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग करो और कॉन्टिन्यूस अपने अंदर आप अग्नि जगाओ। यानी कि तब से क्या होता है, अग्नि जलती है, ठीक है। आपके अंदर प्रकाश जागृत होता है तो आपके अंदर जो भी अंधकार है, जो भी स्टक सिचुएशन है, वो ऑटोमेटिक आपके ज्ञान से खत्म होगी, क्लैरिटी के साथ खत्म होगी। तो धीरे 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 करके आपको क्लैरिटी आने लगेगी और इसी को हम कर्मा रिलीज करना भी बोलते हैं, ठीक है ना। दो तरीके से मैंने बताया था। जैसे हम डीएम और डीएफ की बात करते हैं, डीएम क्या करते हैं, प्रैक्टिकली कर्मा रिलीज करते हैं, सारा चोट खा खा के सीखते हैं। डीएफ क्या करती है, इनर वर्क के थ्रू करती है। इनर वर्क में मतलब जैसे वो इनर वर्क करती जा रही है, उसके चक्रा हील होते जा रहे हैं, उसको प्रकाश आता जा रहा है, उसको लाइट आती जा रही है, उसको ज्ञान आता जा रहा है, उसको डाउनलोड्स हो रहे हैं, उसको चैनलिंग्स हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं, डीप लेवल पर चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो उसकी जल्दी वो बहुत जल्दी अपना कर्मा रिलीज करेगी और कहीं ना कहीं एक सही सिचुएशन, एक सही एनर्जी में जाकर पहुंच जाएगी। उसको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ, क्या कारण है, क्या रीज़न है, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। लेकिन शर्त है, क्या शर्त है कि बिना तप के आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। या तो आप इनर वर्क स्ट्रॉन्ग कर लें, ठीक है, और अपने आंसर्स खुद खोज लें, या फिर आप किसी की हेल्प ले लें, पैसा खर्च कर दें अपना। या फिर तीसरा तरीका होता है कि देखो, आप पैसे भी खर्च करोगे ना तो भी आपको, जब तक यूनिवर्स को आपको लेसन लर्न कराने और आप लेसन लर्न नहीं कर लेते तब तक आपको चीज़ें ट्रिगर करती रहेंगी। आप फिर से कंफ्यूजन में जाओगे, फिर आपको ये समझ में आएगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। पहले कुछ वीडियो आपको इस तरीके की सिचुएशन बताएंगे, फिर आपको कुछ अलग बताएंगे, अब फिर कंफ्यूज जाओगे, फिर स्टक सिचुएशन में चले जाओगे। तीसरा तरीका होता है कि आप धक्का खा खा के सीखो। वो इंसान आए, आपको फिर से रुलाए, फिर से आपको टॉर्चर करे, आपको टीज करे, आपको परेशान करे, आपको रुलाए और फिर चला जाए, और आप ऐसे ही सीखो, ठीक है। तो तीन तरीके होते हैं। तो आपको, जितने लोगों को यूनिवर्स ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में डाला है वो इसीलिए डाला है ताकि आप अपना पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज करें पूरी तरीके से। आपको इनर वर्क मिला है, बहुत अच्छा और बहुत लकी इंसान हो आप, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन हैंग्ड इसलिए रहते हैं, आपका यूनियन क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि उसका कर्मा रिलीज ही नहीं हो पाया है अभी तक। वो पूरी तरीके से वहीं पर अटका हुआ है और वो उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूँ। सोल कॉलिंग वो सुन नहीं पाता है। सोल कॉलिंग है, सोल गाइड भी कर रही है, इंट्यूशंस गाइड भी कर रहे हैं आपकी तरफ। तो वो चीज़ उसको समझ में नहीं आएंगी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि उसका कभी कार्मिक अकाउंट पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है। और अगर वो सोल कॉलिंग सुन के आपकी तरफ आ भी जाए तो वो वापस चला जाएगा, बिकॉज अभी तक उसके कार्मिक अकाउंट्स क्लोज नहीं हुए हैं। ये तब तक चलेगा जब तक कार्मिक अकाउंट्स क्लोज नहीं हो जाते, जो कि आपके लिए मस्ट है कि पहले आप कार्मिक अकाउंट्स को टोटली क्लोज करें सामने वाले के साथ, ठीक है। उसके लिए आपको इंट्यूशंस को सुनना आना चाहिए, और इंट्यूशन सुनने के लिए तप लगता है, तपस्या लगती है। आप मेरा सेकंड चैनल फॉलो कर सकते हैं, साइकिक टैरो शिवी 888। कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप बहुत अच्छे से हीलिंग करते हैं आप निकल जाएंगे। अगर आप हीलिंग नहीं कर पाए, आप को इतना लंबा लटकना पड़ सकता है, आपको खुद भी नहीं पता।
ठीक है, क्योंकि पता नहीं ये पर्सन कब आएंगे, कब यूनियन देंगे। कभी ये पर्सन सोचते हैं मैं चला जाऊं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कभी ये पर्सन सोचते हैं, फिर एक्शन में भी आते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वहीं अटक जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है और ये पता नहीं कब तक चलेगा, कब तक ये पर्सन आपके साथ ऐसा करेंगे। जैसे आप डिवाइन टाइमिंग बोलते हो कि डिवाइन टाइमिंग पे यूनियन होगा, डिवाइन टाइमिंग इसी से डिले होती है कि इंसान कर्मा कर ही नहीं रहा। अब मान लीजिए आप उनके काउंटर पार्ट हो, आपको यूनियन चाहिए, तो आप भी बहुत तेजी से काम कर सकते हो ना कि वो इंसान वहां से रिलीज हो पाए, उसको क्लैरिटी मिल पाए। जितना तेजी से आपको क्लैरिटी मिलेगी उतनी तेजी से उसे भी क्लैरिटी मिलेगी। लेकिन मेरे व्यूअर्स बहुत आलसी हैं। जो लोग मेरे पास आते हैं और जिनको मैंने पर्सनली अभी मैंने जिनके साथ भी बातचीत की है, उनमें से मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा कि जिनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इनर वर्क में। वो बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, अलग अलग तरीके की रीडिंग्स लेते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों के पास जाते हैं, क्लैरिटी लेने की कोशिश करते हैं, फिर भी दिल बटा सन्नाटा, वहीं पर खड़े होते हैं जहां से शुरू हुए थे, लेकिन इनर वर्क नहीं करते हैं। तो बिना कर्मों को छीण के आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे स्पिरिचुअल जर्नी में। ये चीज आप कहीं ध्यान रखें, ठीक है। ट्रिगर्स तो आपको मिलेंगे, जब आप खुद ऐसे नहीं सीखते हो तो फिर आपको बाहर से ट्रिगर्स आते हैं। जब आप कहते हो कि यूनिवर्स मुझे बहुत रुलाता है, बहुत तकलीफ देता है, तो कैसे तो करके आपको अपना कर्मा रिलीज करना है। ये डिसाइड आप करो कि आप कैसे रिलीज करना चाहते हो और कैसे यूनियन पाना चाहते हो, ठीक है। तभी जाकर आपको एक अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और एक अच्छा इंसान आपकी लाइफ के अंदर आएगा। वरना आप समय निकाल रहे हो 30 साल, 31 साल, 32 साल, 33 साल, ठीक है, या फिर जितने भी समय तक आप 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, जो भी आपने अभी तक टाइम निकाला, आपकी मैरिज नहीं हो पाई या मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रही, ये सारी चीजें सॉल्व नहीं होंगी। ये 2-3 तरीकों से ही सॉल्व होंगी जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए हैं। कोई पर्सनल गाइडेंस भी लेना चाहता है, पर्सनली भी पूछना चाहता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, लेकिन राइट गाइडेंस पर पहुंचो, ठीक है। भटकने से कोई फायदा नहीं है कि परमात्मा ऐसे मदद नहीं करता है, ठीक है। मैंने बहुत क्लियरली आप लोगों को चीजें समझाने की कोशिश किया है, वो आप समझे होंगे, ठीक है। आपके पार्टनर के एग्जाम्पल से समझाया है, क्योंकि ये पर्सन क्यों आपको स्टक किए हुए हैं, क्यों इनको सब कुछ ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ खत्म हो गई, क्यों ये निकलने का प्रयास नहीं करते, क्यों ये कंफर्टेबल सिचुएशन छोड़ने की कोशिश नहीं करते। क्लैरिटी नहीं है ना। कंफर्टेबल सिचुएशन इंसान तब छोड़ता है जब उसे क्लैरिटी हो कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो एकदम सही है, क्योंकि वहां भी तो उसे कोई क्लैरिटी नहीं, वहां भी तो उसे युद्ध नजर आ रहा है। उसे लग रहा है कि तो बहुत ऐसी सिचुएशन है कि मैं इसमें कैसे जाऊंगा। और सही बात है, जब तक आपका सोलर प्लेक्सस सील नहीं है, आप इन लोगों के साथ भिड़ भी नहीं सकते, आप इन लोगों के साथ झगड़ भी नहीं सकते, इन लोगों को क्रॉस करके आप यूनियन तक आ भी नहीं सकते, ठीक है। इन लोगों को क्रॉस नहीं करना है, इनको यहाँ से हटाना ही है। तो ये हटेंगे कैसे? ये हटेंगे हीलिंग से। ये हटेंगे जब आप अपने इंट्यूशंस का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, हाई प्रीस्टेस। तब ये लोग हटेंगे आपकी लाइफ से, तब यूनियन तक आप पहुंचोगे, ठीक है। ये एनर्जी है। आई होप आप समझ पाओगे। क्या समझ पाए हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे। यहाँ पर लेटर है WUIJMHON, नंबर है 35। आई होप आप समझ पाओगे। ओके, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।